दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवकांत स्टडी पॉइंट पर। अगर आप 10th या 12th क्लास में और अभी बोर्ड परीक्षा आप देने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि जब भी आप पेपर देने बैठेंगे तो जो सटीक तरीका होता है लिखने का, जिससे कि आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकें, जिससे कि आपकी अच्छी परसेंट बन सके और टॉपर लिस्ट में नाम ला सकें, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। ये जो समस्या है दोस्तों वो आज समाप्त हो जाएगी और पेपर में अच्छे से अच्छा लिख पाओगे और किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखना है वो आज पूरा पता चल जाएगा आपको, क्योंकि मैंने दोस्तों एक्सपीरियंस किया है, मैंने लिखा है, जिससे मेरी भी अच्छी खासी परसेंट बनी है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं जैसे कि पेपर में कैसे लिखें जिससे कि 100 नंबर प्राप्त कर सकें दोस्तों। तो आज वीडियो ये देखने के बाद आपके ज़रूर 100 में से 100 नंबर ला पाओगे दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टेप 1 बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो दोस्तों नोट डाउन भी कर सकते हैं इन पॉइंटों को, और ज़्यादा से ज़्यादा इन पॉइंटों पर अधिक से अधिक दोस्तों ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखते हैं जैसे कि पेपर को 3 बार पढ़ना ज़रूरी है। क्या दोस्तों, पेपर को 3 बार तो ज़रूर पढ़ना ही है आपको। भले ही आप कितने भी अच्छे पढ़ने वाले हो, भले ही आप टॉपर हो अपनी क्लास में, लेकिन पेपर को 3 बार पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप 3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपको जो पेपर में क्वेश्चन है, जो ओटी है, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आपने 3 बार पढ़ लिया तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एक बार पढ़ के अपन को कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में कुछ अलग चलती हैं और जो पेपर में कुछ और लिखा होता है, जो कि दोस्तों आपको पढ़ना है। ये दोस्तों मतलब फर्स्ट स्टेप है, जो कि पेपर को आपको 3 बार पढ़ना है दोस्तों। दूसरी स्टेप है जैसे कि थोड़े प्रश्न ना आने पर घबराए ना, क्योंकि दोस्तों कभी कभी बच्चे क्या है 2-4 नंबर की ओटी नहीं आती है, या 1-2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, तो दोस्तों घबराते हैं। तो बिल्कुल कूल माइंड से होकर जो नहीं आ रहा है उसकी टेंशन ना लें, पेपर को स्टार्ट करें, सिस्टमेटिक तरीके से पेपर को स्टार्ट करें, और जो भी कुछ नहीं आ रहा है उसको छोड़ के बाद में उसे कर रहे हो, जो कि कूल माइंड से आपको सोचकर बाद में करना है। क्योंकि अगर पेपर में नहीं आ रहा है तो अपन को दिमाग का ज़्यादा, पेपर में नहीं आ रहा है तो उसका कुछ कर तो सकते नहीं है, इसलिए कूल माइंड से सोचना है वो बाद में। पहले जो आ रहा है उतना कीजिए दोस्तों, क्या उतना कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि थर्ड स्टेप है दोस्तों, कॉपी में प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, क्योंकि कभी कभी क्या टॉपर बच्चे हैं ना दोस्तों, उत्तर डाल के सीधा उत्तर लिख देते हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसा नहीं करना है। क्या दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, अपन को सिस्टमेटिक तरीके से करना है। अगर आप नंबर अच्छे प्राप्त करने हैं तो क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, या तुम 2 क्वेश्चन यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 कर रहे हो तो यहाँ पर 2 भी डाल सकते हो। अगर आप 5 प्रश्न क्रमांक कर रहे हो तो यहाँ पर 5 प्रश्न क्रमांक डालना है आपको दोस्तों। अगर आप कोई सा भी प्रश्न कर रहे हो उसका उत्तर लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर जो नंबर बदल देना है और प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ऐसे लिखना है और ऐसे डिब्बे में बॉक्स यानी कि बंद करना है, जिससे क्या एक कॉपी देखेगा ना एग्जामिनर, जो भी चेक करेगा तो उसको कॉपी ना बहुत अच्छी लगेगी, तो क्या है वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है। तो ये बात ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों फोर्थ स्टेप है अपनी ऑब्जेक्टिव में जोड़ियों को, क्या है दोस्तों, कुछ बच्चे हैं ना जोड़ियों में नंबर लिखे आती हैं, जैसे कि फर्स्ट इससे मिलेगा, सेकंड इससे मिलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। अपन को जोड़ियां पहले 1 लाइन वाली उतारनी है और उसके बाद जो सही वाली ओटी यानी कि इस वाले की ओटी जो सही है वो सामने लिखना है, यानी कि इस वाले की ओटी अच्छी मतलब जो उससे मिल रही है उसको सामने लिखना है। फिर जिस वाली ओटी 2 नंबर वाली ओटी की मतलब मिल रही है उसको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों ऐसे लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसे नहीं करना है। कभी कभी क्या बच्चे ऐसे कर देते हैं तो क्या है गलत, एग्जामिनर गलत कर देता है और नंबर भी लिख के नहीं आना है आपको दोस्तों। ये स्टेप दोस्तों ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो गलती करते हैं, तो इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाना है तो। अब दोस्तों 5th स्टेप है 2 नंबर के क्वेश्चनों को, क्या है दोस्तों, कुछ बच्चे हैं कि 2 नंबरों को क्वेश्चन को 5 लाइन में लिख देते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन को हमेशा 2 या 3 लाइन में ही लिखना है, उससे ज़्यादा में नहीं करना है। क्या दोस्तों, 2 से 3 लाइन में ही लिखना है और एकदम सटीक लिखना है, जो उसका उत्तर है वो सटीक लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि घुमा फिरा के अपन को लिखना है और 5 लाइन में कर दिया अपन को 2 में से 2 नंबर मिल जाए। सटीक उत्तर लिखना है, वो भी 2 या 3 लाइन। 3 लाइन बड़ी मुश्किल से करना है, 2.5 लाइन में जो कि फिट बैठता है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो ऐसे करना है दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखते हैं जैसे कि 6th स्टेप है दोस्तों, 3 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर शब्द सीमा के हिसाब से ही लिखें। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या है जो बच्चे होते हैं वो एक पेज को पूरा भर देते हैं और 5-5 पॉइंट कर देते हैं, 4-4 पॉइंट कर देते हैं, जबकि बोला उसमें 3 पॉइंट ही है। तो दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना है, अगर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो जो भी पेपर में बोल रहा है उस हिसाब से करना है। अगर 3 पॉइंट बोल रहा है तो 3 ही लिखिए,
अगर आपको अच्छे से आ रहा है चौथा पॉइंट तो ही लिखिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या है, आपको अगर तीन जो आपके पॉइंट हैं वो अच्छे लिखे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप चौथा गलत भी लिखती हैं तो आप भले ही मत लिखिए, अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से चौथा पॉइंट आ रहा है तभी लिखिए, वरना नहीं लिखना है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन को लिखना है और बिल्कुल उसका सटीक आंसर देना है, वो भी दोस्तों 3 पॉइंट में बहुत से बहुत 4 पॉइंट हो जाएं। और इतना वो करें कष्ट की जो यानी कि क्वेश्चन है उसको पॉइंटों में नोट डाउन करें दोस्तों, क्योंकि पॉइंटों में लिखने से क्या है, अपन को अच्छे नोट डाउन यानी कि क्वेश्चन मिल जाए। पॉइंटों में लिखने से फ़ायदा होता है कि उससे क्या है, अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं दोस्तों अपन को। तो ये बात ध्यान में रखना है, शब्द सीमा ध्यान में रखना है, 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं करना है, 4 बड़ी मुश्किल करना है जब आपको आ रहा है, जब, वरना नहीं करना है। 3 पॉइंट लिखनी है, शब्द सीमा, सब हेडिंग को एकदम सटीक लिखिए ताकि एग्जामिनर पढ़कर खुश हो जाए दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों, जैसे कि 7वां स्टेप है दोस्तों, 4 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर 4 पॉइंट लिखें। यानी कि दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है कोई, उसमें 4 पॉइंट पूछ रहा है तो अपन को 4 पॉइंट ही लिखना है, 5वां करना ही नहीं है। और ज़्यादातर हो सके दोस्तों तो ऐसा, यानी कि इसको कैसे लिखना है, यानी कि कोई हेडिंग है, जैसे कि दोस्तों आपको लिखना है अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखना है तो इसमें हेडिंग डालना है आर्थिक व्यवस्था दोस्तों डालना है, और फिर उसके बाद इसको हेडिंग बना के जो है लाइन लिखिए, क्योंकि उससे क्या है, आपको नंबर अच्छे प्राप्त होते हैं। हेडिंग बना के दोस्तों पॉइंट बना के, यानी पहले तो हेडिंग बनानी है उसके बाद 4 पॉइंट लिखनी है, तो उससे क्या है, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आप जैसे कि 1 नंबर डाला और आपने लिखना शुरू कर दिया तो वो क्या है, थोड़ा 4 नंबर में जो पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उसमें जो है हेडिंग बना के पॉइंट नोट डाउन करें तो उसमें अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त, एग्जामिनर को अच्छा लगता है। और दोस्तों राइटिंग का ध्यान रखें दोस्तों, क्या दोस्तों, राइटिंग का ध्यान रखें, राइटिंग अच्छी से अच्छी लिखें, क्योंकि जब आप अच्छी से अच्छी राइटिंग लिखोगे तो एग्जामिनर क्या है, खुश हो जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और ये स्टेपों को दोस्तों जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों।